नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और एक हाथ में चम्मच में दूध लिया, दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक, चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भी भला बन सकती है। इसी तरह गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई और गणेश जी सोचने लगे, कोई मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा, ला तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो ले आओ। बुढ़िया ने बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। ये क्या चमत्कार है! देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई, तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, वापस आकर खीर खा लूंगा। बुढ़िया माई बोली, बेटा, इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूंगी? बालक गणेश बोले, माई, तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़िया बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। उसके खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़िया ने घर घर जाकर लोगों को खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसियों ने बोला, अम्मा, इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर खाने को तो दाना नहीं और वो सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। धीरे धीरे लोग बुढ़िया के घर आने लगे। गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया की बहू को जब दावत की बात पता चली, वो रसोई में पहुंची। खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगी, सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बुढ़िया की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली, दरवाजे के पीछे बैठी, खाने से पहले बोली, गणपति जी, भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बहू के भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बालक गणेश स्नान करके वापस आए, बुढ़िया बोली, बेटा, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। गणेश जी बोले, माई, मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ और पूरे गांव को भी। बुढ़िया पूछने लगी, बेटा, तुमने ये खीर कब खाई? गणेश महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था। बुढ़िया समझ गई ये जरूर गणेश जी महाराज हैं और हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई, तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खिलाओ। बची हुई खीर को 4 बर्तनों में रखकर घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची खीर 4 बर्तनों में घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। पतीले में खीर के स्थान पर हीरे, मोती और जवाहरात भरे हुए थे। उसने गणेश जी महाराज की कृपा की सराहना की। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। बुढ़िया को अपनी दयालुता का फल मिला, उसकी गरीबी दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते सब पर करिएगा। जय गणेश जी महाराज।